बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये 2 से 3 दिन सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, अपोजिशन के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि हम राब्ते में हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी उनसे भी राब्ते में हैं, हुकूमत के जो MNAs हैं उनसे भी राब्ते में हैं। लेकिन अगर ये कहानी इधर की उधर हो गई और इमरान खान साहब जो है वो सरवाइव कर गए, अगर तहरीक-ए-तमाद आती है। अभी तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अहम है, ये नहीं कहा कि हम तहरीक-ए-तमाद ला रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में ये चहमगोइयां हैं कि तहरीक-ए-तमाद आ रही है। अब अगर अपोजिशन की तहरीक-ए-तमाद कामयाब नहीं हो पाती तो फिर ये अपोजिशन को सोचना चाहिए कि क्या होगा। फिर इमरान खान बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट है कि क्या होने जा रहा है। ये टेस्ट है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का। काफली कहाँ खड़ी है पता चल जाएगा इस तहरीक-ए-तमाद में। MQM कहाँ खड़ी है पता चल जाएगा। हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो कितने हिले हुए हैं पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है या न्यूट्रल है, ये पता चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्योंकि अभी तो अपोजिशन ये कह रही है कि जी फोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं और अपोजिशन जो है वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, न्यूट्रल है। अगर अपोजिशन न्यूट्रल है और अगर वो अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर इमरान खान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैं अपने मौजू पर वापस आता हूं जो मेरा आज का वीडियो का मौजू है। और मौजू ये है कि मैंने कुछ पुराने क्लिप्स निकाले जिसमें मैंने जो पेट्रोल के हवाले से पहले कहते थे और जो पेट्रोल के हवाले से आज कह रहे हैं, ज़रा इसका एक कंपैरिजन निकाल लेते हैं। IMF के हवाले से जो पहले कहते थे, IMF के हवाले से जो अब कह रहे हैं, और माजी में जो IMF में जाने और देर से जाने पर बातें करते रहे, तो ज़रा इसका एक जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पेट्रोल पर अपोजिशन की हमेशा एक तनकीद रही है। मुख्तलिफ तरह की खबरें आप देख सकते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, और पुरानी हुकूमतों में यही होता था, कहा जाता है कि जी आप पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया, आवाम पर महंगाई का तूफान आएगा, बम गिरा दिया गया। ये बातें हम कई दिन से सुन रहे थे और इस तरह की खबरें जो है वो रोजाना आ रही थी। और मैं जब भी हम कोर्ट में देखते थे, नैब कोर्ट हो या FIA की कोर्ट हो, हमजा शहबाज पिछले काफ़ी अरसे से एक ही मौजू पर बात कर रहे हैं, महंगाई। यानी जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, महंगाई हो गई, कीमतें बढ़ गई, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और उस पर जो है वो बहुत शोर मचता था। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अब चूंकि हमारे पास टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो हम उसमें से कुछ रिलीफ दे रहे हैं, और जो पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हुआ है हम उसमें से अपने पैसों में से रिलीफ देके इसको सस्ता कर रहे हैं। तो अब जो है वो क्या कहा जा रहा है। पहले तो आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब से कुछ दिन पहले हमने यहां पर हमारे दोस्त हैं कोर्ट में कवर करते हैं, अरशद साहब, तो अरशद साहब ने सवाल किया कुछ ऐसा पहले, जब शहबाज शरीफ साहब FIA की अदालत में आए थे, उनसे पूछा पेट्रोल महंगा हो गया तो आप क्या कहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया था, जरा आप ये सुनी लीजिए। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे? ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था। और ये एक क्लिप मैंने आपको दिखाया, ऐसे 20 क्लिप्स हैं, टॉक शो से निकाले जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस से निकाले जा सकते हैं, जलसों से निकाले जा सकते हैं, जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एतराज़ हो रहा था। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में सुनवाता हूं, पहले मैं आपको जावेद लतीफ़ साहब को सुनवाता हूं, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम होने पर तशवीश का इजहार किया। और जाहिर है उनके पास भी एक लॉजिक है, वो क्या है, जरा ये सुन लें पहले। कि इन्होंने 5 रुपए यूनिट सस्ता कर दिया, 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम कर दिया, तो मैं खुशी मनाऊं या मैं दुख का इजहार करूं कि मेरे मुल्क का आइंदा आने वाले दिनों में क्या असर होगा। तो आप मुझे ये कहने की भी इजाजत दें। आज रिवर्स गल सुनो, वो कीमत ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ कि मुल्क ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ कीमत ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती मुल्क ਦਾ ਕੀ ਬਣेगा। ਤੁਸੀਂ पहले फैसला कर लो कि किस हाल में खुश हो। अब ये उनके पास लॉजिक है या लॉजिक नहीं है, बहरहाल आप इसका फैसला खुद करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो 5 रुपए बिजली सस्ती होने पर और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम होने पर बड़े तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी इससे इकोनॉमी पर बोझ पड़ेगा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब कुछ अर्सा पहले हुकूमत ये कहती थी कि अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं और हम नहीं बढ़ाते
और जो पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं, मैं अपने 92 के शोज में अक्सर पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स को लेता हूं और मैं कहता हूं कि जी कीमतों का अगर हम पास ऑन ना करें हुकूमत, वो कहते हैं जी ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, इससे गर्दिशी कर्जे बढ़ेंगे, इससे मईशत पर दबाव आएगा, तो ये हुकूमत अपनी जेब से अदा नहीं कर सकती। हुकूमत के पास और बहुत सारी चीजें करने की हैं, तो हुकूमत अगर उन पैसों का इस्तेमाल पेट्रोल की कीमत में डाल देगी तो ये इकोनॉमी पर एक बोझ आएगा। लेकिन ऑपोजिशन ये मानती नहीं थी, आज मान रही है। आज वो कह रहे हैं कि जी आपने जो कीमत बढ़ाई है, हम शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे इकोनॉमी में बड़ा बोझ आ जाएगा। सुने जरा अब्बासी साहब ने क्या कहा है। अफसोस की बात है कि आज वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, जिसने मईशत को तबाह किया, आज वो अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अच्छा, अब्बासी साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको ये रिलीफ जो आपने अनाउंस किया है, ये रिलीफ देने के लिए आपको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अरबों रुपए जो हैं वो आप खर्च करेंगे तो आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, तो ये तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से फिर ये पूछना चाहिए कि जब वो पहले कहते थे कि जी पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई है, तो उस वक्त भी तो यही उसूल लागू होता था, तो आज वो क्यों कह रहे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो मंतिक दी है कि आपको अरबों रुपए जो है वो लोन उठाना पड़ेगा अगर आप देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये भी सुन लें जरा अब्बासी साहब की बात। ये जो तमाम बातें रियाज साहब ने की हैं, इनका ना बजट में जिक्र है ना मिनी बजट में जिक्र है। ये तमाम जो सहूलियात हैं, ये पाकिस्तान अजाफी कर्जे लेकर ये प्रोग्राम पूरा करने की कोशिश करेगा। उन अजाफी कर्जों का मतलब मईशत की तबाही, अवाम पर मजीद बोझ और मुल्क पर मजीद अजाफी कर्जे, जो हमारा तखमीना है कि इन 4 महीनों का जो दावा किया गया है, ये तकरीबन 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। अब आप जरा आ जाए IMF के ऊपर। IMF पे एक तूफान उठा था कि IMF के पास हुकूमत देर से जा रही है, IMF के पास देर से जा रही है, IMF के पास देर से क्यों जा रहे हैं, बार बार ये शोर मचाया जाता रहा, और बाद में भी कहा जाता रहा कि जी हुकूमत ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि IMF के पास देर से गए। तो हम उनसे सवाल करते थे कि भाई जब आप ये कहते हैं कि जी हम बड़ी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे कि जी हुकूमत को आते ही IMF के पास जाना चाहिए था। अगर अच्छी मईशत थी तो IMF के पास क्यों जाना चाहिए था हुकूमत को। और हुकूमत ने देर भी इसीलिए की थी, PTI की हुकूमत ने, कि जरा पहले चेक कर लें, IMF के पास ना जाए तो बेहतर होगा, और मुख्तलिफ ऑप्शंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि नहीं जाना ही पड़ेगा। और उस पर भी तनकीद हुई कि आप देर से क्यों गए हैं। और जब चले गए तो IMF की हमेशा कंडीशंस होती हैं, जब IMF की कंडीशंस होती हैं और IMF की कंडीशंस को मानना पड़ता है, तो उस पर भी तनकीद की गई कि जी आपने तो सारा कुछ उठाकर गिरवी रख दिया IMF की कंडीशन। भाई आप कह रहे हैं IMF के पास जाएं, जब आप IMF के पास जाएंगे तो आपको उनकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। जब कंडीशंस माननी पड़ेंगी तो फिर आप उस पर एतराज करें कि हुकूमत IMF के पास, हुकूमत पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ अर्सा पहले स्टेट बैंक वाला मामला आया था, क्या कहा था, जरा मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूं। आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। ये ख्वाजा साहब कुछ ऐसा पहले फरमा रहे थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी IMF की शराइत ना मान के हुकूमत गलत कर रही है। यानी आप, दिलचस्प बात यह है कि आप जब हुकूमत शराइत मानती है IMF की तो आप कहते हैं कि जी गिरवी रख दिया, और जब आप शराइत नहीं मानते और आप जो है वो मतलब IMF कहती है कि जी आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आप बिजली की कीमतें कम करते हैं, तो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम खराब हो रहा है इस तरह। तो भाई या इधर खड़े हो जाएं या उधर खड़े हो जाएं, या अजीब गरीब बनते क्या। वैसे मैं देख रहा हूं कि नदीम मलिक साहब को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे याद है उनका कुछ अर्सा पहले का ये क्लिप था जिसमें उन्होंने कीमतें बढ़ाने पर को डिफेंड किया था गवर्नमेंट को, और कहा था
कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर दबाव आएगा, तो हुकूमत की मजबूरी है कि आलमी मंडी में बढ़ रही है तो हुकूमत को बढ़ानी ही पड़ेंगी। और आज वो जब कम हुई है तो वो अपने उसूली मौके पर खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं कम होनी चाहिए थी, तो नहीं कम होनी चाहिए पर उन पर तनकीद हो रही है। लेकिन जब पिछले दिन उन्होंने कहा था कि बढ़ानी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि तब वो अपने उसूली मौके पर खड़े हुए हैं। मैं वैसे ये समझता हूँ कि नदीम मलिक साहब जो हैं उन्होंने ये कोई ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता मरियम औरंगजेब जो हैं वो उनके स्टेटमेंट के जी नौकरी बचाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल ये बेमानी सी बातें लगती हैं। बहरहाल मैं जाते जाते आपको नजम सेठी साहब का जो आपने क्लिप देख लिया होगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको दोबारा सुनवाऊँ। दिल चाह रहा है मेरा, जो उन्होंने इकॉनमी की और आवाम को रिलीफ देने की और पैसे देने की जो तशरीह की है, सुन लीजिए। आपने पहले भी सुना तो फिर सुन लें, आपको मज़ा आएगा। इसके साथ और महंगाई होगी, ये जो भी इन्होंने जो पैसे वैसे ये जो कर रहे हैं इसके साथ और खर्चे बढ़ जाएंगे ना, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, वो खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त और भी ज्यादा है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरेंगे, रुपया और भी कमजोर होगा। ये सारी अगले 48 घंटे बहुत अहम है जी। मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल क्या होता है, जरा देखते हैं अगले 48 घंटों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।